कथा अनोखी सब सुनो और सुनो लगा कर ध्यान। बेटी ने बदला लिया सो करते कथा बखान। भैया ध्यान देंगे, हमारे समाज में और जो लड़कियों को नीचे दबाया जा रहा है, नीचा दिखाया जा रहा है, तो मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी कहानी लेकर के आए हैं कि लड़की किसी से कम नहीं है और लड़की ने किस तरीके से और बदला लिया। प्रेम नगर एक गांव था जिसमें रहता था एक परिवार। गुजर बसर बेकरी रहे सो सुनियो कथा अंगार। प्रेम नगर गांव में पति पत्नी गुजर कर रहे हैं। पति का नाम है रोशन और पत्नी का नाम है बिमला। तो ध्यान देंगे, तो रोशन नाम सुजान सुनो दे ध्यान सभा के भाई, और बिमला नाम की दुल्हन रे जब घर में भैया आई। आहा, जब रोशन की शादी हुई तो रोशन नाम सुजान सुनो ध्यान सभा के भाई, सभा के भाई। और बिमला नाम की दुल्हन रे जब शादी हुई की आई। लला जो दिन भर मेहनत करे शाम को घरे आ तो मेरे भाई। जो दिन भर मेहनत करे शाम को घरे आ तो मेरे भाई। ए बिमला नाम की पत्नी जाकी गर्भवती कहलाई। मेरे भैया आज उस प्रेम नगर गांव में पति पत्नी धीरे धीरे गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन मेरे भैया जो रोशन नाम का व्यक्ति है, इसकी पत्नी का नाम है बिमला, और बिमला धीरे धीरे मेहनत मजदूरी करने के बाद में पति के साथ में हाथ बटाती है। समय जब व्यतीत हुआ तो आज गर्भवती है वो बिमला। भगवान की ऐसी लीला, समय व्यतीत कुछ हो जाने के बाद में और बिमला ने एक लड़की को जन्म दिया। और जब एक लड़की को जन्म दिया मेरे भैया, अरे धीरे धीरे समय कटो अब सुनो सभा के भाई रे। धीरे धीरे समय कटो अब सुनो सभा के भाई रे। और बिमला नारी ने घर में एक सुंदर बिटिया जाई रे। मेरे भैया आज बिमला ने एक पुत्री को जन्म दिया। और जब रोशन ने देखा, लला मंजू बहुत खुशी है।
खुश हैं जो मेहनत करने के बाद में पैसा इकट्ठा किया, उसी पैसा से लड़की के लिए छोटो मोटो खर्चा करी को पलना लो मंगवाई रे। बिटिया डाली दही पलना में फिर दिलतिया रहो तो झुलाई रे। उसी में अपनी बेटी को लेटा दिया और बड़े हंसी खुशी के साथ में अपनी लड़की को झुला रहा है। बिटिया डाली दही पलना में फिर दिल से रहो झुलाई रे। रोशन ने दिल में जानी घर लक्ष्मी मेरी आई रे। बड़े मगन हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी ने जन्म लिया है और भला हमारे पास जो धन दौलत की कमी थी, अब ऐसा लगता है भगवान ने हमारी सुन ली, अब पैसा की कमी नहीं रहेगी। जब विमला ने एक पुत्री को जन्म दिया, रोशन बहुत मगन है, खुश हैं, जो मेहनत करने के बाद में धन इकट्ठा किया, उसी से एक पल्ला मंगाया और अपनी पुत्री को पालना में डाल करके और झुला रहे हैं। बड़े दिल में विचार हैं। धीरे धीरे जब लड़की सयानी हुई तो आज रोशन सोच रहे हैं कि मैं अपनी लड़की का नामकरण भी करवाएं या नाम हम स्वयं ही रख दें। तो आज रोशन ने अपनी पुत्री का नाम और जब रखा, अरे बिटिया को नाम धरो राखी, रोशन ने बिटिया को नाम धरो राखी, आगे की कथा सुनो बाकी। अपनी पुत्री का नाम राखी रख दिया। बिटिया को नाम धरो राखी, आगे की कथा सुना बाकी। मेरे भैया रोशन ने लड़की का नाम रख दिया राखी और अब सोच रहे हैं कि हम जो चाह रहे थे भगवान ने वही कर दिया। अब हमारे घर में कमी नहीं रहेगी, गरीबी है हमारे घर से चली जाएगी, क्योंकि हमारे घर में लक्ष्मी ने अवतार लिया है। अब कमी नहीं रही
मेरे भैया ध्यान देंगे, अपनी लड़की का नाम रोशन ने राखी रख दिया और धीरे धीरे जब बिटिया सयानी होने लगी, अब तो बिमला भी मेहनत मजदूरी करने लगी और अपनी लड़की को आगे बढ़ाने के लिए, और जब धीरे धीरे सयानी हुई तो पढ़ाने के लिए और धन इकट्ठा करने लगी। जब धीरे धीरे लड़की सयानी हो रही है, बिमला इधर मेहनत भी कर रही है, लेकिन भैया ध्यान देना वो कैसी ममता है मैया की। बेटी पलना मिलटा करके मैया मजदूरी करती है और बीच बीच में गोदी ले बिटिया को दूध पिलाती है। बीच बीच में गोदी ले बिटिया को दूध पिलाती है। धीरे धीरे राखी सयानी होने लगी। बिमला काम करने के लिए जाती है, मजदूरी करने के लिए जाती है भट्टा पर, तब वहीं अपनी पुत्री का पालना रख दिया और भाग करके काम में जुट जाती है और चुपचाप से मालिक की नजर बचा करके अपनी पुत्री को देखने के लिए आती है, गोदी में उठाती है, दूध पिला करके और पुनः काम में जुट जाती है। मेरे भैया बड़े अरमान हैं, मालिक फटकार लगाता है, ओ काम में झट लग जाती है। मेरी लली तो नहीं रोई रही, चाप देखी कर आती है। मेरी बिटिया तो रोई रही, चाप देख के आती है। मेरे भैया आज भट्टा पर काम कर रही है वो बिमला, और जब मालिक की नजर बचा करके जाती है देखने के लिए कि हमारी लड़की रो तो नहीं रही है, और दूध पिलाने के बाद में और पुनः फिर काम में जुट जाती है। मेरे भैया आज धीरे धीरे वो पुत्री सयानी होती जा रही है। राखी मैया के दिल में बड़े अरमान हैं, और जब लड़की धीरे धीरे सयानी भई तब कर मेहनत मजदूरी मैया बिटिया को पाल रही, अपनों पेट काट काट घर को संभाल रही। मैया अपनों पेट काट काट घर को संभाल रही। मेहनत रही है बिमला, धीरे धीरे
माँ मजदूरी करने के लिए जाती है तो साथ में जाकर के वो अपने मैया का हाथ बटाने लगी, सहारा आप देने लगी। जब लड़की सयानी भई तो माता पिता ने और पाठशाला में जब एडमिशन करा दिया तब माता पिता ही जाके बिटिया को पढ़ाने लगे, पैसा बचा के सो बिटिया की कराने लगे। मेरे भैया अब रोशन और बिमला जो धन इकट्ठा कर रहे हैं वो अपनी लड़की के अरमान पूरे करने लगे। माता पिता ही जाके बिटिया को पढ़ाने लगे, पैसा बचा के सो लाड़ों की कराने लगे। लेकिन मेरे भैया विधि का ऐसा विधान, हंसी खुशी के साथ जीवन तो चल रहा है, लेकिन एक दिन राखी की माँ खेत पर चारा लेने के लिए जब गई एक दिन मैया चारों लेने खेत गई, धीरे धीरे जाई रही है करिया नान डसी लई। मेरे भैया आज जब राखी की माँ और खेत पर गई चारा लेने के लिए, भगवान की ऐसी लीला कि एक काले सर्प ने जब मैया को डस लिया और जब माँ को डस लिया मैया बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ी। आज ये खबर जब मिली है राखी को कि मेरी माँ को काले सर्प ने डस लिया तो मेरे भैया आज भागती हुई वो राखी और उसके पिता रोशन जब खेत पर गए तब मैया को जब देखा राखी ने तो आज मैया की कलाई पकड़ ली, जवाब दिया माँ क्या हो गया, मैया ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ में, हमें बता दीजिए। तो आज वो राखी की माँ समझा करके बोली है, बेटी मेरी बिटिया सुनिए बात रे, तेरी मैया बचे नाई। जवाब दिया राखी, जो मैंने वादा की है वो वादा नहीं निभा सके, अब बहुत देर हो चुकी है और हमें काले सर्प ने डस लिया, मैं तुम्हें छोड़ करके जा रही हूँ। लेकिन मेरी बिटिया एक बात का ध्यान रखना, बिटिया रोवत रही खेतन में,
जब बिमला ने समझाया अपनी पुत्री राखी को, जवाब दिया हमें काले सर्प ने डस लिया, अब हम बचने वाली नहीं है। बेटी मैं तुम्हें छोड़ करके जा रही हूँ, जो वादा किए थे वो मैं नहीं निभा सके। आज ऐसे शब्द सुन करके वो राखी रोने लगी। राखी कहती है माँ तुम ऐसे हमें छोड़ करके नहीं जा सकती हो। लेकिन रोशन ने जब देखा तो रोशन ने अपनी बिमला से एक बात कही, बिमला तुम अपनी पुत्री को और भला इस तरीके से छोड़ करके चली जाओगी। बिमला ने हाथ जोड़े जवाब दिया मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा भी साथ नहीं दे सकी। आज मेरे भैया इतनी बात कहने के बाद में वहाँ बिमला खत्म हो गई। जब बिमला ने प्राण छोड़ दिए तो रोशन आज खड़े हैं, अपनी पुत्री को गोद में लिया और सोच रहे हैं। छोड़ के कहाँ सिधारी, सोच रहे अरे मेरी प्राणन प्यारी नारी, मोको छोड़ के कहाँ सिधारी। सोच रहे हैं बिमला तुमने अच्छा नहीं किया, छोटी सी बेटी को छोड़ करके और तुम चली गई। मेरे घर में बिटिया बारी कैसे जिए अरे मातारी मेरे। मेरे घर में बिटिया बारी कैसे जिएगी बिन मेहतारी। मोह पे रूठ गए करतार, मोह को छोड़ के कहाँ सिधारी। सोच रहे हैं और बिमला से बात कर रहे हैं। गांव के लोग आए जवाब दिया रोशन काहे को परेशान हो, काहे को पागल हो, मुर्दा कभी बात नहीं करते। अब ऐसा करो पत्नी तुम्हारी खत्म हो चुकी है, अब इसे अंतिम संस्कार के लिए ले चलो। तब लई पत्नी की लेस उठाई, मरघट में फूकी जाई लई। लई पत्नी की लेस
मेरे भैया आज रोशन रोदन करते रहे, गांव वालों ने आकर के समझाया, जवाब दिया, रोशन काहे को पागल हुए हो? अरे मुर्दा कभी बात नहीं करते हैं, अब पत्नी तुम्हारी खत्म हो गई, ऐसा करो इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। आज रोशन ने अपनी पत्नी की लेस को उठाया, मरघट में पहुंच करके जा करके मेरे भैया चिता को बना करके अपनी पत्नी का संस्कार किया। भैया धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। आज रोशन अपनी बिटिया के साथ में गुजर कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। एक दिन दरवाजे पर बैठे और अपनी पुत्री को जब उदास देखा तो सोच रहे हैं कि तू निकाल जी करतार किस्मत मेरी में, तू निकाल जी करतार किस्मत मेरी में। सोच रहे अरे एक तो जन्म मिलो निरधन घर, एक तो जन्म मिलो निरधन घर, एक किस्मत मेरी में, तूने काम की करतार किस्मत मेरी में। सोच रहे भला हमारा जन्म भी एक गरीब घर में हुआ, पैसा भी मेरे पास नहीं है और हमारी लड़की धीरे धीरे सयानी होती जा रही है। घर में बिटिया होती सयानी, घर में राखी होती सयानी, घर में कैसे करेंगे लली को ब्याह किस्मत मेरी में, काल किए करतार किस्मत मेरी में। करी मजदूरी पेट पाल रहे, करी मजदूरी मेरी ढेर सुनो करतार किस्मत मेरी में, तूने काल किया करतार किस्मत मेरी में। किस्मत मेरी किस्मत मेरी मेरे भैया आज वो रोशन दरवाजे पर बैठे बैठे सोच रहे हैं कि लड़की हमारी सयानी होती चली जा रही है और मेरे पास
धन तो है ही नहीं, हम अपनी लड़की की शादी किस तरीके से करेंगे। आज रो रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, कभी पत्नी की याद आ रही है कि तुम हमें छोड़ करके बिमला चली गई, अब हम इस लड़की की शादी किस तरीके से करेंगे। और सोच रहे हैं लला मंजू कैसे करें लली को ब्याह, हो ब्याह मेरे घर फूटी कौड़ी नाई। सोच रहे हैं कैसे करें लली को ब्याह, हो ब्याह मेरे घर फूटी कौड़ी नाई। घर में बिटिया घूमे कुंवारी, मैया बिनी हुई रही कुंवारी। घर में बिटिया घूमे कुंवारी, मैया के बिनी हुई रही कुंवारी। लला नहीं सूझे कोई उपाय, उपाय मेरे घर फूटी कौड़ी नाई। कैसे करें ललिया को ब्याह, हो ब्याह मेरे घर फूटी कौड़ी नाई। बिटिया हमारी सियानी हो गई और सोच रहे नाए भरोसो मोई दुनिया को, नाए भरोसो मोई दुनिया को, कब का हो जाए मेरी बिटिया को। कैसे देवी भंवरिया डारी, ओ डारी मेरे घर फूटी कौड़ी नाई। कैसे करें लली को ब्याह, हो ब्याह मेरे घर फूटी कौड़ी नाई। मेरे भैया ध्यान देंगे, आज वो रोशन सोचते रहे कि हमारे पास धन भी नहीं है और हम अपनी लड़की की शादी किस तरीके से करेंगे। अब इंतजार करेंगे आगे कहानी में जो कुछ भी हुआ वो